क्लासेज में आपका स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बच्चे या स्टूडेंट आज के टाइम में ऐसे हो गए हैं, उल्टा टीचर ही उनको नमस्ते करे, वो है कोई कभी विश नहीं करते। तो देखती हूँ आज कौन कौन जो है रिप्लाई करता है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नून, कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ने से मतलब है। इस तरह के बच्चे हो गए। तो आज का पहला जो है, मैं इसके से पहले जो 43 क्वेश्चन थे वो मैं पहले पार्ट में, तो ये 125 क्वेश्चन के जो है मैं प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर कराने जा रही हूँ आपको। तो ये जो है मैं 3 पार्ट में करा रही हूँ। तो इसका पहला पार्ट जो था वो 43 क्वेश्चन का ये हो गया, और इसमें जो है 90 क्वेश्चन के आसपास तक क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को। और उससे बाद में तीसरा, यानी एक जो है 125 नंबर का प्रैक्टिस सेट जो होगा उसको जो है मैं 3 पार्ट में आपको पूरा करा दूंगी, यानी पूरा मॉडल पेपर की किस तरह से एग्जाम पेपर आता है। तो आप सभी जो लोग जो हैं वो नोट करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस जगह स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ये 44वां प्रश्न है, एफ फोसेट ने किन शिला चित्रों का परिचय दिया था, यानी एफ फोसेट जो थे इन्होंने किन शिला चित्रों का परिचय दिया था। तो मैं सबसे पहले बता रही हूँ, तो किसका बता रही हूँ, सिंघनपुर के थे डब्लू जो थे एंडरसन क्या थे, डब्लू एंडरसन। ठीक है, थोड़ा इससे राइटिंग गंदी आती है तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ, आप समझ सकते हैं, और या पेपर और पेंसिल लेके नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्षेत्र जो था वो था, ये दिया हुआ है इसमें मिर्जापुर, क्या दिया हुआ है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर की जो खोज की थी वो काकबर्न ने की थी। किसने की थी, काकबर्न ने, अर्चाई और काकबर्न। और ये पंचमढ़ी है, इसकी की थी गार्डन ने और हंटर ने जो इसकी पंचमढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर बचा, बेलारी। तो बेलारी की खोज जो थी फासेट ने की थी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके साथ सामने कि फासेट ने और कहाँ की खोज की, यानी एक तो मैंने बता दिया कहाँ की करी, बेलारी की इसमें क्वेश्चन में दे रखा। अब दूसरा जो बनता है वो है वाई या बाई, वह भी बोल सकते हैं, वाईनाड एडकल की गुफा जो थी उसकी खोज जो थी वो भी एफ फासेट ने करी थी। तो ये कहने के ही मैं आपको जो है प्रैक्टिस सेट में 125 का है, लेकिन इसमें जो है मैं आपको लगभग 600 प्लस क्वेश्चन देके जाऊंगी। अब आप देख लीजिए, खुद ही गिन लीजिए मैंने एक ही क्वेश्चन से कितने करा दिया। पहला क्वेश्चन 1 हो गया, दूसरा यहाँ सिंघनपुर बता दिया, तीसरा ये बता दिया, चौथा ये बता दिया, 4 प्रश्न ये बता दिया, और 5वां प्रश्न ये बता दिया। तो आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एक प्रश्न से मैंने आपके 5 प्रश्न करा दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्राचीनतम शिलालेख की खोज का श्रेय किसे जाता है, यानी प्राचीनतम शिलालेख जो थे उनकी खोज का श्रेय जो है किसे जाता है, तो वो जाता है काकबर्न को। क्या है आंसर आपका, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका काकबर्न, क्योंकि सबसे पहले जो खोज हुई थी वो मिर्जापुर में हुई थी। अब है यहाँ ये वही है कि मनोरंजन घोष ने किसकी खोज की थी। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि मनोरंजन घोष ने जो है कहाँ की खोज की थी, तो इन्होंने की थी होशंगाबाद की खोज की थी। कहाँ की खोज की थी, होशंगाबाद की खोज की थी। अच्छा, फासेट का भी बताया मैंने, क्या बताया, बेलारी बताया है और वायनाड एडगल बताया है। ठीक है, और डब्ल्यू एंडरसन ने कहाँ की थी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया सिंघनपुर की खोज की थी। तो इस तरह से आपके जो है ये प्रश्न हो गए। और दूसरा एक प्रश्न ये भी बनता है कि काकबर्न ने जब की थी मिर्जापुर की खोज की थी, सबसे पहले की थी, कब की थी, तो ये की थी आपकी 1880 में। तो आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी आपके हो गए हैं। तो आप जो है पेपर पेन लेके नोट करते चलेंगे। आगे हैं, वी.एस. वाकणकर ने भीमबेटका के चित्रों की खोज कब की थी। किसने, वी.एस. वाकणकर जो थे उन्होंने भीमबेटका के चित्रों की खोज कब की थी। तो 1932 में की थी, 1922 में की थी, 1958 में की थी, या 1910 में की थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोलते हैं आपका
वाकनकर जो ने 1958 में की थी। अब पूछा जाता है इनका जो शॉर्ट में क्या कहते हैं, वीएस वाकनकर, अगर पूरा नाम पूछे तो वाकनकर कहाँ के प्रोफेसर थे, ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन, वीएस वाकनकर जो थे। अब आपसे पूछ सकता है कि 1910 में जो थी कहाँ की खोज हुई थी, तो 1910 में जो है सिंघनपुर की खोज हुई थी। किसने की थी, डब्ल्यू एंडरसन ने की थी। तो इस तरह से यहाँ भी आपके कितने ही क्वेश्चन मैंने करा दिए। आगे है प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या था। ये जो प्रागैतिहासिक चित्र थे तो उसमें प्रमुख विषय क्या था, मानव था, आखेट था, प्राकृतिक था, धर्म था, या क्या था, तो उसका जो विषय था वो आखेट था। एक क्वेश्चन यह से बन सकता है कि प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र है वो किस पर बने हैं, तो अगर आपका आंसर जो है गुहा दिया हुआ है ऑप्शन में तो गुहा लगाएंगे, अगर सैल दिया है तो सैल लगाएंगे, सैल खंड, ठीक है, क्योंकि वो पत्थर के वो थे उन पे बना था, या गुफा तो गुफाओं में बने थे जैसे भी। और सबसे पहले कहाँ बने थे प्राचीन चित्र पाए गए, तो वो पाए गए हैं आपके भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ पर पड़ता, आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ आप सभी जो है उनका रिविजन करते चलें और साथ साथ जो है उनको नोट करते चलें। अगला प्रश्न है 1965 में A.V. वाइने ने हैदराबाद की खोज की थी, तो कहाँ की थी, गुहा चित्रों की थी, शिला चित्र की थी, फासिल की थी, या सभी की। तो उन्होंने जो खोज की थी फासिल की थी। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आप लोग जो क्विज पे बहुत से बच्चे भरोसा करते हैं, क्विज में क्या होता है जो आंसर लिखा है वही और ऑप्शन के अनुसार आप सिर्फ टिक करे जाते हैं और 30 सेकंड का समय लगता है जबकि एक क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन मिलता है और उसका कोई भी वर्णन या विश्लेषण आपको नहीं मिलता। यहाँ क्या है 30 सेकंड के आसपास ही 30 नहीं 40 लग जाएंगी, उसमें ही आपको एक उस क्वेश्चन से संबंधित 4-5 क्वेश्चन करा दिए जाते हैं। तो इसलिए क्विज के साथ साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट जो है यूट्यूब पर करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य और बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला है हैदराबाद क्षेत्र के शिला चित्रों का श्रेय किसे जाता है, यानी यहाँ के जो शिला चित्र है उसका श्रेय किसे जाता है, मनोरंजन घोष को, हंटर को, ब्रूस फुट को, या आल्विन को। तो मनोरंजन घोष को अभी मैंने बताया था कहाँ की खोज की थी इन्होंने, सिंघनपुर की थी, ठीक है। G.R. हंटर ने कहाँ की थी, पंचमढ़ी की थी। और ब्रूस फुट ने क्या खोजा था, हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी, क्या था, हस्त कुठार। तो आपका आंसर क्या होगा, आल्विन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से फिर भी यहाँ भी आपके 4 क्वेश्चन हो गए। आगे है हैदराबाद जो किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की, ये भी याद रखेंगे साथ साथ। मनुष्य की आदिम व्यवस्था को व्यक्त करता हुआ मानव कवि का चित्र कहाँ किस क्षेत्र से मिला है, तो सिंघनपुर से मिला है, आदमगढ़ से मिला है, पहाड़गंज से मिला है, या भीमबेटका से मिला है। तो ये चित्र जो है आपका कहाँ से मिला है, सिंघनपुर से मिला है। 1950 में प्रकाशित प्री हिस्टोरिक इंडिया, क्या कौन सी बुक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, लेखक के रचनाकार कौन है, तो D.H. गार्डन है, स्टुअर्ट पिगार्ट है, बार्टरिक है, या आपके हेवेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिगार्ड। और जो यहाँ होता क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इंडिया की जगह पेंटिंग होता, तो आपका आंसर हो जाता आपका बार्टरिक, क्या हो जाता, बार्टरिक। लेकिन यहाँ जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, स्टुअर्ट पिगार्ट। आगे चलते हैं, हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी चित्रित है, यानी हल्के पीले रंग का जो हाथी जो बनाया गया है वो कहाँ पर चित्रित किया गया है, तो वो मिर्जापुर में है, या आपका विजयगढ़ में है, होशंगाबाद में है, या लखुनिया में है। तो ये जो मिर्जापुर है ये कहाँ का क्षेत्र है, आपका यूपी का है। विजयगढ़ जो है ये भी यहाँ पड़ता है। होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश का चित्र का जो है क्षेत्र है। तो पीले रंग से जो हाथी का चित्रण किया गया है वो होशंगाबाद में किया गया, कहाँ पर, होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण हुए थे उनकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी। तो आपका जो था यहाँ आंसर था क्या था,
तो यहाँ है 1861 है, 1854 है, 1869 है या 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा 1861। क्या क्या हो जाएगा आपका आंसर? 1861 हो जाएगा। अगला है, महाराजा सामंत सिंह के संरक्षण में किस शैली का विकास हुआ? यानी सामंत सिंह जो थे उनके संरक्षण में कौन सी शैली का विकास हुआ था? तो जयपुर शैली का हुआ, दक्षिण शैली का हुआ, किशनगढ़ शैली का या जोधपुर का? तो सामंत सिंह के समय में जो हुआ था वो आपका किशनगढ़ शैली का जो है चित्रण हुआ था। किशनगढ़ शैली का एक प्रमुख चित्र है वो है आपका बनीठनी का। किसका? बनीठनी का। बनीठनी जो थी वो किसके रूप में दर्शाया गया है? और राधिका के रूप में। और जो थी ये नागरी दास की जो नाम से जो ये कविताएं करती थी। और ये जो है इनका चित्र जो है निहाल चंद ने बनाया। और किस राजा के समय में बना है? तो सामंत सिंह के समय में बना है। और किशनगढ़ शैली जो है ये आपकी जो राजस्थान शैली है उसके अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, 12 मासा के चित्र संबंधित है। यानी 12 मासा जो है उसके चित्र किससे संबंधित है? ऋतु से संबंधित है, रागमाला से, संगीत से, प्रकृति से। तो इसके चित्र जो है किससे संबंधित है? ऋतु से। 12 मासा यानी 12 महीने। तो 12 महीने किस में आते हैं? आपके ऋतु में आते हैं। तो इस तरह से ही किसका चित्रण हो जाएगा? ऋतुओं का चित्रण हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रागमाला का चित्रण किस में हुआ? तो रागमाला या किससे संबंधित है रागमाला का चित्रण? तो रागमाला जो है ये संगीत से संबंधित जो चित्र आते हैं और राग रागनियों से संबंधित जो चित्र आते हैं वो किस में आते हैं? आपके रागमाला में आते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थानी शैली है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो शैली है वो राजस्थानी शैली है। कुल्लू शैली है, कुल्लू गलत दिया हुआ है, कुल्लू ऐसे लिखते हैं, कुल्लू है आपकी, चंपा है, बूंदी शैली है, मांडी शैली है। तो कुल्लू जो शैली है ये आपकी पहाड़ी शैली है, चंपा जो है ये भी पहाड़ी शैली है और मंडी जो है ये भी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। तो आपका बचा यहाँ पर बूंदी शैली। तो आपका आंसर हो जाएगा बूंदी। यही जो है आपकी राजस्थान के अंतर्गत आती है। और चंपा शैली जो है ये आपकी पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है और विशेष रूप से जो है ये रुमालों के लिए जो है प्रसिद्ध है। और इन रुमालों का उपयोग जो है ये भी पूछ सकते हैं कि चंपा के रुमालों का उपयोग पहले किस चीज में होता था? तो इनका उपयोग जो था मंदिर के लिए, जो जैसे कोई डलिया वगैरह या कोई भी चीज ले जाते हैं उस पर ढककर इन रुमालों को लेके जाया जाता था। पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी पिछवाई कला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिछवाई मंदिर के लिए, महल के लिए, स्तूप के लिए या गुहा के लिए? तो पिछवाई में जो है ये पटचित्र और ये नाथ द्वार से संबंधित है। तो ये जो है मंदिर से किससे? मंदिर से संबंधित है। ठीक है। अगला है, राजस्थानी चित्रकला की किस अवधि में विकसित हुई? यानी राजस्थानी जो चित्रकला थी वो किस अवधि में विकसित हुई थी? तो प्रश्न बनता है 19वीं 20वीं में, 16वीं से 17वीं शताब्दी में या 11वीं से 12वीं शताब्दी में, 16वीं से 19वीं शताब्दी में? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ ये 16वीं से 17वीं शताब्दी में हुई थी। अब ये जो थी, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी शैली के मुख्य विषय क्या थे, तो इसके जो है मुख्य विषय जो थे राधा कृष्ण थे और आपका क्या बोलते हैं रामायण के विषय थे, राग रागनियों का चित्रण था, प्रेम संबंधित था। तो ये जो थे इसके प्रमुख विषय थे राजस्थानी शैली के। राजस्थानी चित्रकला के चित्र बने हैं, यानी उसके चित्र जो है किस में बने हैं? लघु चित्र है या आपका शैल चित्र है, पोथी चित्र है या दीवार है पर बने हैं? तो ये जो है लघु चित्र है और इनका माध्यम जो है अधिकतर क्या है? टेम्परा। किसमें बने हैं? टेम्परा में। राजस्थानी चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राम सीता था, रावण मंदोदरी था, राधा कृष्ण था या सभी था? तो उनका प्रिय विषय जो था आपका राधा कृष्ण था। क्या था? राधा कृष्ण था। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, अगर ये पूछे कि राधा कृष्ण किसका विषय था और ऑप्शन में दे दें आपको राजस्थानी भी दे दे, पहाड़ी भी दे दे, जैन दे दे, अपभ्रंश दे दे, तो वहां पर आप लगाएंगे पहाड़ी शैली। लेकिन अगर इस तरह से पूछेगा तो क्या होगा आपका आंसर? राजस्थानी शैली। कौन सा चित्रकार मेवाड़ शैली का है? इनमें से ये बताना है कि कौन सा चित्रकार जो है मेवाड़ शैली का है। तो हम एक एक, निहाल चंद्र है, नागरी दास है, साहब दीन है या साहिब राम है? तो निहाल चंद्र जो थे ये कहाँ तक के थे?
किशनगढ़ के, कहाँ के थे, किशनगढ़ के आपके। और जो थे ये आपके नागरीदास जो है ये भी किससे संबंधित है, ये भी किशनगढ़ से संबंधित है। साहिब राम जो थे ये थे जयपुर के, कहाँ के, जयपुर के। तो आपका आंसर क्या बचा, साहबदीन। तो साहबदीन कहाँ से संबंधित थे, ये मेवाड़ से संबंधित थे। अगला है 1651 में चित्रित रागमाला के चित्रकार हैं। ये वो रागमाला बोल रही, सॉरी, गर्मी में दिमाग भी खराब हो जाता है लगातार बोल बोल के। तो ये है 1651 में चित्रित रामायण के चित्रकार हैं, कौन है, तो चोरबा है, बक्ता है, डालू राम है या मनोहर है। तो कौन है, ये है आपके मनोहर। और इनके द्वारा जो चित्रित की गई है रामायण वो है प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई जो है वहां पर उसके चित्र जो है संग्रहित है। अगला है डालू राम किस शैली का चित्रकार था, तो किशनगढ़ का था, कांटा शैली का था, जयपुर का था या आपका अजमेर का था। तो कहाँ का था, ये जयपुर शैली का चित्रकार था। और है अगला प्रश्न है बनी ठनी किसकी प्रेयसी थी, तो उमेश सिंह की थी या नागरीदास की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ नागरीदास। और आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बनी ठनी का चित्रण किसने किया था, तो वो किया था निहाल चंद्र ने। और इसकी विशेषताओं में आता है कि इसके चेहरे पर एक जो है चौड़ी बालों की लट निकाली गई है। किशनगढ़ शैली का मुख्य विशेषता क्या थी, तो नारी चित्रण था, भवन चित्रण था, प्राकृतिक चित्रण था या भित्ति चित्रण था। तो इसकी प्रमुख विशेषता जो थी वो नारी चित्रण था। अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं मिली हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं वो कितनी मिली हैं, तो 28 हैं, 30 हैं, 26 हैं या 31 है। तो ये जो है कितनी मिली हैं, 30 गुफाएं मिली है। अच्छा, इसमें पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं जो हैं किस धर्म से संबंधित है, तो ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसकी किन गुफाओं में चित्र मिला है, तो पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और आपकी 16वीं और 17वीं गुफा जो है वहां पर अभी भी शेष जो है चित्र शेष है, उनमें चित्र मिला है। कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सी गुफा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बाघ की गुफा है, अजंता की गुफा है या एलोरा की गुफा है या बादामी की गुफा है। तो बाघ की गुफा जो है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता की गुफा भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और एलोरा की जो गुफा है ये बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। जबकि बादामी की गुफा जो है ये शैव धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, अर्थात ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अगला है अजंता के चित्रों का प्रमुख स्थान था, अजंता जो है कहाँ का प्रमुख स्थान था, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या बंगाल। तो कहाँ का था, आपका महाराष्ट्र का। आगे है बादामी की गुफा किस प्रदेश में स्थित है, तो ये है आपका कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, बंगाल में या कर्नाटक में। तो ये जो है आपका कहाँ पर है, कर्नाटक में जो है बीजापुर की जो पहाड़ी है वहाँ उसके पास जो है ये स्थित है। इंद्र सभा गुफा किस गुफा समूह से संबंधित है, तो ये जो है आपकी अजंता से संबंधित है, एलोरा से संबंधित है, बाघ से संबंधित है, बादामी से। तो ये किससे संबंधित है, एलोरा से। ठीक है, अब आप सभी जो है मुझे आंसर करेंगे कि छोटा कैलाश जो है कौन सी गुफा, अलोरा की कौन सी गुफा संख्या को कहते हैं, और कैलाश मंदिर जो है वो अलोरा की कौन सी गुफा में है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आगे है जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन सी है, यानी जैन धर्म जो है उससे संबंधित गुफा कौन सी है, तो बाघ की गुफा है, अजंता की गुफा है, सिगिरिया की गुफा है या सित्तनवासल की गुफा है। तो जो बाघ की गुफा है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, अजंता की जो है ये भी, और सिगिरिया का भी। जो सित्तनवासन की गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला है अलोरा में कितनी गुफाएं ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, यानी अलोरा में ये पूछ रहा कि कितनी गुफाएं हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। तो इसमें जो है कितनी गुफाएं हैं, 17 गुफाएं हैं जो किससे संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। अब एक प्रश्न बनेगा कि इसमें जो है कुल कितनी गुफाएं हैं, तो इसमें जो है कुल जो है 34 गुफाएं, किसमें, अलोरा में। 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है, वो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर जो है 13 से जो है आपकी 29 तक की जो गुफाएं हैं
वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो वो हो जाएंगी आपकी हिंदू धर्म से। फिर उसके साथ साथ जो है आपकी 30 से जो है 34 तक की जो गुफा है वो जो है आपकी जैन धर्म से संबंधित है। तो हिंदू धर्म की कितनी होगी, आपकी 17 गुफाएं हो गई हैं। आगे है कौन सी गुफा एक टापू पर स्थित है, यानी कौन सी जो गुफा है वो एक टापू पर स्थित है। अलोरा गुफा है, सिगिरिया की गुफा है, एलिफेंटा गुफा है, या बादामी की गुफा है। तो वो जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, एलिफेंटा, क्योंकि एलिफेंटा जो है चारों ओर जो है किससे घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है। ठीक है। अगला है बाघ गुफा समूह की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र उपलब्ध हैं, तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में या चौथी में। पहली में या दूसरी में या चौथी में, तो सबसे ज्यादा चित्र जो है चौथी में मिले हैं, और इसको क्या कहते हैं, रंग महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रंग महल। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि पहली गुफा को क्या कहते हैं, दूसरी को क्या कहते हैं और तीसरी को क्या कहते हैं। ठीक है। जबकि मैं नाम भी बता रही हूँ, हाथी खाना है और गोसा गृह गुफा है और गोसाई गुफा है। आपको इनमें से तीनों में से छांट के जो है आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तभी जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अजंता की गुफा है, सित्तनवासल की गुफा है, अलोरा की है या एलिफेंटा की है। तो आज कहाँ की है, आपकी ये जो गुफा है ये सित्तनवासन की स्थित है। ये प्रश्न काफी विवादास्पद है। वैसे तो इसके नजदीक जो है कावेरी नदी पड़ती है, लेकिन जो है आयोग ने जो है इसका आंसर जो है कृष्णा नदी माना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सित्तनवासन हो जाएगा। सिगिरिया गुफा की खोज जो थी वो किसने की थी, सिगिरिया गुफा की खोज किसने की थी, डेंजरफील्ड ने की थी, सित्तनवासन ने की थी, फोमोर्स ने की थी या स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी। तो डेंजरफील्ड ने जो की थी वे 1818 में की थी। किसकी, बाघ गुफा की खोज। किस गुफा की खोज की थी, बाघ गुफा की खोज की थी। सित्तनवासल खुद ये एक गुफा है। और स्टेला कैम्ब्रिज ने जो की थी 1924 में कौन सी गुफा की खोज की थी, बादामी गुफा की। कौन सी गुफा की खोज की थी, बादामी। तो सिगिरिया गुफा की जो खोज की है वो किसने की है, फोमर्स ने की है। किसने की है, फोमर्स ने। और ये कहाँ पर है, ये सिगिरिया की गुफा ये जो है श्रीलंका में स्थित है। कहाँ, श्रीलंका। तो इसी के साथ जो है आज का प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर समाप्त होता है। बाकी के बचे जो क्वेश्चन है उनको जो है हम अगले प्रैक्टिस सेट में पूरा करेंगे। तो आज के जो है 2 वीडियो में आपके 76 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ सभी जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।